हमारे साथ हरखू मंडल हैं इस समय। हरखू मुखिया। हरखू मुखिया, ये बताइए कि क्या बिहार में लग रहा है कि शराबबंदी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। नहीं है। ये किस आधार पर आप बता सकते हैं? यही आधार पर से पुलिस वाले पीने वाला को पकड़ा था, बेचने वाला को नहीं पकड़ा था। बहुत बड़ी बात कही है हरखू मुखिया ने इस वक्त कि यहाँ पर पुलिस वाला जो है वो पीने वाले को तो पकड़ लेता है, लेकिन जो बेचता है उसे नहीं पकड़ता। ये पीने वाले को पकड़ लेता है और बेचने वाले को नहीं पकड़ता। इसके पीछे क्या कारण लगता है? उसका कारण है पीसी। पीसी मतलब? रुपया। रुपया। तो मतलब जो शराब बेचता है तो उसको वो पैसा देता है थाना में किसी को? अब थाना में देता है कि कहाँ देता है कौन पता है, उसको कहाँ किया पकड़ाता है। मतलब शराब बेचने वाले को नहीं पकड़ा जाता क्योंकि वो पुलिस को, प्रशासन को पैसे खिलाता है, ये कहने का मतलब है। तो खुद भी पीते हो क्या शराब? नहीं, हाँ, कभी काल पी लेते हैं। कभी काल पी लेते। अभी क्या मुँह में है? रजनीगंधा, तुलसी या गुटखा? नहीं, रजनीगंधी तुलसी का कहाँ हो पाएगा। अच्छा, वो महंगा पड़ जाता है। तो अभी क्या है मुंह में? वही राजनिवास। राजनिवास, ये कितने की आती है? 5 रुपया का। राजनिवास जो है जहाँ से खरीदते हो उसके आसपास कोई स्कूल वगैरह भी है क्या? नहीं, क्योंकि ऐसा ये नियम है कि स्कूल और कॉलेज के 500 मीटर की परिधि में जो है कोई भी गुटखा और पान और खैनी, तंबाकू, ये सब या उससे जुड़ा उत्पाद नहीं बेच सकता है। तो शराब जो कभी कभार उसका सेवन करते हो तो कहाँ से वो जुगाड़ हो जाता है, कहाँ से मिल जाता है? कहीं पर बैठ जाता है, कहीं भी? कहीं भी। तो कितने की रहती है वो शराब की बोतल? एक का दाम है 100 रुपया। 100 रुपया। और मतलब उसकी कीमत, असली कीमत 100 रुपये होती है या 100 रुपये लेता है ये लोग बढ़ा के? 100 रुपया लेता है। और ऐसे उसकी असल कीमत कितनी होती है? नेपाल में है 30 रुपया। नेपाल में 30 रुपये है और बिहार में जो है 100 रुपये देना पड़ता है। मतलब तिगुना या तिगुना से भी ज़्यादा, चौगुना। ये क्या मतलब किस कंपनी की होती है? नेपाल सरकार का। नेपाल सरकार का। तो फ्लेवर कौन सा होता है? मतलब स्वाद कोई कैसा, नारंगी या कुछ और, किस तरह का फ्लेवर रहता है? कोई स्वाद नहीं है। कोई स्वाद नहीं। तो कई बार देखा जाता है कि जो शराब बनाया जाता है और लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पर शराब बनाया जाता है जो कि काफ़ी जहरीला होता है और उसके पीने से भारी तादाद में जो है आम लोगों की, जनों की मौत हो जाती है। काफ़ी दुखद घटना देखने को आती है, बार बार देखने को मिलती है। बिहार के कई ज़िलों में, कई इलाकों में जो है ये खबर आम है। तो क्या इधर भी ऐसा होता है? यहाँ भी कहीं लोकल में शराब बनती है क्या? मतलब इसकी जानकारी नहीं है। जो शराब कभी कभार पीते हो तो उसके बाद मतलब बिना टेस्ट के लिए या कुछ ऐसा, मतलब टेंशन कम करने के लिए क्यों, आखिर इसकी लत क्यों है? इसकी यही लत है, कारीगर है, खाने बनाने में धोखा हो जाता है, जागने पड़ता है दिन रात, इसीलिए कभी। अच्छा, मतलब ये ऐसा है कि जैसे कोई ड्राइवर बोलता है कि गाड़ी चलानी पड़ती है तो पी लेते हैं, तो वैसे ही ज़्यादा एक लेबर मिस्त्री क्लास के इंसान हो तो यहाँ पे ज़्यादा देर तक जगना मुमकिन नहीं होता तो शराब पी लेते हो। हाँ, तो मतलब ताकि ज़्यादा देर तक काम कर सको। और मेहनताना जो है रोजी, मतलब रोज का जो पैसा है वो बराबर मिलता है या कम ज़्यादा हो जाता है? कम हो ज़्यादा हो जाता है, बराबर भी मिलता है। तो क्या शराब पीने के बाद कभी ऐसा वाकया हुआ है कि अंग्रेजी बोलने लगे हो? नहीं होता है। मतलब हिंदी में ही रहते हो, ज़मीन से जुड़े हो। और इस शादीशुदा हो? बच्चे कितने हैं? 3। बेटा बेटी कितना? 2 बेटा 1 बेटी। और पत्नी साथ में ही है? तो कभी ऐसा नहीं होता कि शराब पी के अगर घर गए तो वहाँ पे पत्नी को गाली दे दी या पत्नी पे हाथ उठा दिया, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा जो होता है, या पत्नी डांटने लगी कि पी के क्यों आए हो, मुंह क्यों बदबू कर रहा है? ऐसा नहीं, पूरी तरह से संयमित रहते हो? तो क्या लगता है कि बिहार की जो नीतीश सरकार है ये पूरी तरह से फेल हुई है शराबबंदी में, या पूरी तरह से? मतलब क्या लगता है, क्या उम्मीद किया जाए कि ये शराबबंदी को हटा दे तो बेहतर होगा नीतीश सरकार? बेहतर होगा। तो ये मैं जानना चाहूँगा, जैसे अभी प्रशांत किशोर ने बोला
बोला है, एक पार्टी है जन स्वराज होने जा रही है, उसने बोला है कि मैं सरकार आने के आधे घंटे के अंदर शराबबंदी हटा दूंगा। तो ये लग रहा है कि वो बेहतर करेगा? नहीं, उम्मीद है कि वो हटा सकता है। वोट देना चाहोगे अगर वो पूरी तरह से आश्वस्त करे कि हम शराबबंदी हटा देंगे? नहीं, वोट किसको जाता है? तुम लोग मत बोलो, व्यक्तिगत राय है, रखने दो। वोट किसे देते हो? वोट तो देते हैं उसी को। किसको? राजद को या तीर को? तीर को। तीर को। तो तीर के ही मुखिया हैं, नीतीश कुमार बिहार के ही मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद भी शराबबंदी लागू नहीं हो गई है, लागू हुई है, फिर भी शराब बिक रहा है, फिर भी वोट देने का क्या रीज़न है? क्यों जदयू को ही, तीर छाप को ही, जनता दल यूनाइटेड को ही, नीतीश कुमार को ही वोट जाता है? कोई अहम रीज़न, कोई फ़ायदा मिलता है किसी, या वोट से पहले कुछ शराब या साड़ी या कुछ कपड़े, पैसे, कोई चीज, नॉन वेज ये दे दिया जाता है? नहीं, कोई चीज़ नहीं है। राशन कार्ड पर नाम भी नहीं है। तो नहीं है तो फिर वोट तीर छाप को क्यों? उसी कारण देते हैं, तो सब दे देता है तो उसी लेके दे। मतलब जात के कारण? जात नहीं है मेरा, हम तो जात का सानी है। जात के सहनी हो। हाँ। और वोट मतलब जाता है तीर छाप को। तो अभी चंद्रहास चौपाल भी एक उसी जाति का उम्मीदवार हुआ था, राजद की तरफ से वोट गया था, उसको दिया था या तीर को ही दे दिया? वो तो पता नहीं किसका दिया नहीं दिया। तीर छाप को। मतलब वो जो एक क्या नाम, नहीं उम्मीदवार जदयू का, दिलेश्वर कामित को वोट किया, यही ना? और चुनाव कौन जीता यहाँ? वही दिला सकता। अच्छा, जीतने के बाद कभी आया इलाके में घूमने के लिए? नहीं। आज तक कोई काम किया? कोई काम नहीं। कभी मिलने गए हो अपनी समस्या को लेके? नहीं। अच्छा, तो अब कभी गए भी नहीं हो तो इसमें तो गलती फिर आम नागरिक की है, वोटर की है, कि अगर कोई समस्या हुई तो अपने सांसद से मिलना चाहिए। मिलता नहीं है, मिलने नहीं देता है, या मिलने नहीं जाते हो? क्या समस्या है? मिलने नहीं जाते हैं, छुट्टी नहीं है। दिन में कमाते हैं तो रात में खाते हैं, नहीं कमाते भूखे रहते हैं। तो जो ये जो मामला है ड्रिंक का, मतलब कि कभी कभार जो ले लेते हो शराब, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? रोजाना, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार, 15 दिन पे 1 बार, क्या है? वही है, थकान दूर करने के लिए। थकान दूर करने के लिए रोज? मतलब नहीं, तब 15 दिन पर, 10 दिन पर, 20 रोज पर। अच्छा, ये लग रहा है कि शराबबंदी होने से जो मारपीट हुआ करती थी घरों में और घर के बाहर, तो वो कम हुआ है? क्योंकि शराबबंदी का यही फ़ायदा निजी तौर पर मुझे दिखता है कि जैसे पहले शराब पी के आदमी टाइट रहता था, सड़क पर गाली गलौज मारपीट करता था, वो देखने को नहीं मिलता है। वो सवाल नहीं समझे मुखिया जी। तो मुखिया का भी चुनाव लड़ोगे क्या? नहीं, नहीं, तो ओरिजिनल मुखिया है, भगवान के पास का मुखिया है। भगवान के पास का मुखिया। और खेती कैसी चल रही है इस इलाके में? खेती वैसे सुखारी चल रहा है, तो क्या होगा। और मौसम आज तो काफ़ी खुशनुमा मौसम है। तो आज 2 रोज से मौसम सही है। और उससे पहले तो बहुत गर्मी और उमस थी। तो वो जब वो काम पर जाते होगे तो तरबतर हो जाते होगे पसीने से? हाँ, पसीने से तो नहीं। तो ये जैसे शराबों में जो होता है, वोदका होता है, बियर होता है, वाइन होता है, शराब, तो इसमें पसंद क्या रहती है? वाइन ही लेते हो ना? तो? गरीब आदमी 500 रुपया कहाँ से लेगा, तो वाइन लेंगे 600 रुपया। अच्छा, वो मतलब लोकल वाला, नेपाल वाला? नेपाल वाला, नेपाल सरकार का फायदा वाला। अच्छा, तो ये किसके थ्रू लेते हो? मतलब जाते हो, कौन देता है? अगर कभी दरकार होती है पीने की, तलब उठती है या थकावट महसूस होती है, तो किसके पास जाते हो? मतलब ये किसी ने कोई कान के दे देता है। कौन दे देता है? कोई दुकानदार है, कोई व्यक्ति है? नहीं, दुकानदार नहीं है। तो वैसा ही झोला छाप बवाता है, जैसे डॉक्टर बवाता है। अच्छा, झोला छाप डॉक्टर? कौन सा डॉक्टर? गांव में जाकर सुइया भोंकता है, वही सब दे देता है? वैसा ही तरह बोलता है। अच्छा, वैसे ही बोलता है। ठीक है, तो मतलब अगर हम पूछें तो शराबबंदी का फ़ायदा बिल्कुल नहीं हुआ, यही कहना चाह रहे हो? शराबबंदी पर से प्रतिबंध उठा लेना चाहिए, ये कहना चाह रहे हो? क्या ऐसा दिख रहा है कि शराबबंदी के होने के चलते आजकल का जो युवा वर्ग है, जो बच्चा है 10 साल से लेकर 18 साल का, वो बुरी लत में चला गया है? कॉरेक्स वगैरह सस्ता सूखा नशा करता है? बहुत सूखा नशा करता है।
और ये देखने को मिलता है आसपास मोहल्लों में, इलाकों में, अपने आसपास पड़ोस में। ऐसे लड़के दिखते हैं क्या? हमको पास में तो नहीं है, हमारा घर के पीछे आ गए। पीछे आगे है, मतलब है ऐसा। तो इससे तो फिर मतलब मुश्किल हो जाता होगा रहना मोहल्ले वगैरह में, क्योंकि ये सब आजकल काफ़ी बड़े वारदातों को अंजाम दे रहा है। हाँ, खबरें तो सुनते ही होंगे। 2025 में मतलब अगले साल बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। अगले साल जो चुनाव होगा, क्या तेजस्वी को वोट दोगे कि नीतीश पर ही भरोसा जताओगे, या तीसरी पार्टी आ रही है प्रशांत किशोर की जन स्वराज, उसे वोट देना चाहोगे? जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। मतलब ऐसा क्या सही है, जैसे कि बोला जाता है कि वोटिंग से 2-3 दिन पहले जाकर इलाके में उम्मीदवार जो होता है वो शराब, मांस, मछली, मुर्गा, अंडा, ऑमलेट, शराब, साड़ी, कपड़े, ये वोदका, वाइन, बियर, ये सब बांटता है। क्या इसमें सच्चाई है वोट के लिए? नहीं, ये तो हमको पता नहीं। पैसा देता है, कैश नहीं, बांटता हम है? किसी का पैसा नहीं लेते हैं, न किसी से कोई काम करते हैं। और घाम छोड़ा के जाते हैं, वोट गिरा के आते हैं। अच्छा, तो जो कितने की रोज की रोजी बनती है, मतलब रोज का मेहनताना कितना है, कितना कमा लेते हो? रोज का कमाई कितना होगा, वही 500 रुपया। 500 रुपये। तो ये हमारे साथ हरखू मुखिया हैं, और इनका देख सकते हैं आपकी फ़ोन जो है टिंग टिंगाने लगा है। ये जियो भारत का स्मार्टफोन है, माफ़ कीजिएगा कीपैड फ़ोन है, और किस तरह से गमछा को लगाया हुआ है। और देखिए अंदाज़े बयां किस तरह से फ़ोन पर बातचीत करने की जुगत में दिख रहे हैं आपको हरखू मुखिया। और ये कॉल भी जो है शायद किसी कस्टमर केयर से है क्या, अंग्रेजी में कोई महिला बोल रही है, और हरखू को उसकी आवाज़ सुननी ही सुननी है, काट नहीं रहा है, और इस इंटरव्यू के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है कि तब तक वो बोलती रहे और वो सुने। ठीक है, और किसी तरह की समस्या समाज से, राज्य से, मोदी सरकार से, नीतीश सरकार से? समस्या यही है, ऐसे हमको नाम छटा दिया है, नहीं राशन बैठता है, नहीं कुछ बैठता है। हम अपने जाते हैं तो कोई पैसा मांगता है, ऐसे 2000 रुपया दीजिए तब होगा काम। अच्छा, मतलब 5 किलो जो दावा करती है मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी, कि हर गरीबों को 5 किलो अनाज मुहैया कराया जा रहा है महीने, तो वो अनाज कुछ नहीं मिलता है? नहीं, हमको तीन परिवार में 5 में 3 को नहीं बैठता है, 2 को बैठता है। 3 को नहीं मिलता है, 3 भाइयों परिवार को, मतलब दियाद को 2 को मिलता है। और मकान मिला है क्या, ये पक्का वाला? हाँ, पक्का वाला तो मकान है। शौचालय है वहाँ पर? हाँ। ठीक, वहाँ पे किसी तरह का रिश्वत लिया गया था क्या? जितने रुपए दिए जाने चाहिए थे दिया गया? कितना लिया गया था? 5000। 5000। और दिया कितना पैसा टोटल? 1,20,000। और 5 मतलब 1.25 लाख दिया जाता है? नहीं, तो एक 15 दिया, एक 20 में। कई जगहों पर बोला जाता है कि एक 20 में 20 ले लेता है और 1 लाख देता है, ये भी हुआ है क्या? सही बात। सही बात है। ठीक है, तो मोदी का जो उज्ज्वला योजना है, छोटा सिलेंडर मुफ्त में मिलता है? नहीं। और वो जो औषधि है, जन औषधि, जो जेनरिक दवाएं सस्ती दरों पर मुहैया कराई जा रही है, वो मिल रहा है? हाँ, वो भी नहीं मिल रहा है। वो तो दावा किया जा रहा है बीजेपी एनडीए सरकार, मोदी सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा, कि हम लोग मुहैया करवा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि दवाएं नहीं मिल रही हैं, शराब मिल जा रहा है, हाँ, तंबाकू मिल जा रहा है, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला मिल जा रहा है। चलिए, ये हरखू मुखिया थे, और इन्होंने अपने अंदर की जो बात थी वो जुबान पर लाया इन्होंने। और देख सकते हैं आप कि एक आम इंसान जो एक लेबर क्लास है, लेबर मजदूरी करके अपने रोज का जीवन यापन करता है, 500-600 की दिहाड़ी होती है, कितनी भारी समस्याओं से जूझता है। उसके इसका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मुफ्त नहीं मिल रही है, जो आवास के लिए पैसा सरकार ने मुहैया कराए थे उसमें भी 5000 रुपये रिश्वत के तौर पर जो है अधिकारियों ने जो है वो ले लिया, मतलब माइनस कर दिया, डिडक्ट करके बाकी पैसा बैलेंस लौटा दिया। रोज़ इस उमस और गर्मी भरे, तपिश भरे मौसम में जो है सुबह से शाम तक ये इंसान अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए जूझता है, और सरकार के दावे कितने कोड़े और खोखले साबित होते हैं, दिखते हैं, इसी से आप अंदाज़ लगा सकते हैं।
मैं उत्कर्ष कुमार, न्यूज़ ट्रायल के लिए बिहार से। धन्यवाद।